Hello. In this video, we discuss about types of function, means one function, many one function, onto function, into function, and number of function. Okay. So first, what is function? Okay. Now first, what is function, and then we start types of function. So definition of function is if for every a belongs to set A, there exists unique B belongs to set B such that fa equal to B, then f from A to B is called function. Means आपको दो सेट दिए गए हैं. First, let this one is set A and this one is set B. Now if every element of set A has unique image, unique means exactly one, not more than one, नॉट लेस देन वन. आपका जो सेट ए है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हर एक एलिमेंट का एग्जैक्टली वन आंसर होना चाहिए. तो हम थोड़े एग्जांपल के साथ चलते हैं. मान लो कि आपके सेट ए में दिया है 3 elements A, B and C, and suppose in set B 3 elements is given 1, 2, 3, and suppose A is connected with 1, means f of A equal to 1, that is 1 is image of A under the function f. B is connected with 2, that is image of B is 2, and C is connected with 3. Then here you can see every element of set A has exactly one image in set B. It means this one is a function. This one is function. Now we take another, and another one is, let this one is your set A, and here we take set B. Suppose here 3 elements A, B, C, and in this set elements given 1, 2 and 3. Now suppose image of A is 1, image of B is 2, and image of C is also 2. So here you can see image of A is 1, मतलब A का एक ही इमेज है 1, B की इमेज क्या है तो 2, मतलब एग्जैक्टली एक ही इमेज है उसका B का भी. C का इमेज क्या है 2, मींस C का भी एग्जैक्टली एक ही इमेज है. तो आपके सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हर एक एलिमेंट का एग्जैक्टली वन इमेज है. इट मींस दिस वन इज आल्सो वन फंक्शन. नाउ suppose A and B, here given A, B and C, and in this one 1, 2 and 3. Now image of A is 1, image of B is 2, image of C is 3, and one more, image of A is 3 also. Then this one is not function. Why? Because A की इमेज क्या है तो A की इमेज 1 भी दिया है और 3 भी दिया, मतलब A के दो इमेज है, and so this one is not a function. अब जो आप फर्स्ट दो देख रहे हैं वो तो फंक्शन है. तो इसमें जो दो फंक्शन है ये फर्स्ट एंड सेकेंड, उसमें जो फर्स्ट फंक्शन है उसमें क्या है डिस्टिंक्ट एलिमेंट A, B and C are distinct element, then image also distinct, मतलब एलिमेंट डिफरेंट है तो उनका इमेज भी डिफरेंट है. बट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक का इमेज 1 है, B एंड C ये दोनों का इमेज 2 है. तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट इमेज ये जो फंक्शन होता है इसको वन वन फंक्शन बोलते हैं. बराबर, इसका डेफिनेशन देखते हैं, बट ये जो हम फंक्शन जानते हैं वहां से ही डेफिनेशन निकाल रहे हैं कि भाई ये वन वन फंक्शन है. सेकंड, यहाँ पर आप देखो A, B एंड C ये डिफरेंट एलिमेंट है बट दोनों का आंसर एक ही है. सो ये जो फंक्शन होता है इसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन. मैनी मोर देन वन
एलिमेंट ऐसे हैं जिनका एक ही आंसर है, तो ये होता है मेनी वन फंक्शन। एक और टाइप का फंक्शन है, यहाँ पर ऑलरेडी आप रेंज भी जानते हैं, ये जो फंक्शन दिखाया गया है इसका रेंज क्या है, तो यहाँ पर आपका रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा set containing 1 2 3. What is your codomain of function? It is b. तो यहाँ पर जो रेंज एंड कोडोमेन है वो दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो ये जो फंक्शन होता है इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। और यहाँ पर आप देखते हैं जो नेक्स्ट एग्जांपल में, इसमें आपका रेंज क्या है, तो रेंज ऑफ फंक्शन इज सेट कंटेनिंग 1 2. इट इज नॉट एग्जैक्टली बी, इट इज सबसेट ऑफ योर कोडोमेन। तो ये जो फंक्शन है जिसमें रेंज ऑफ अ फंक्शन इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, नॉट एग्जैक्टली कोडोमेन, ये जो फंक्शन होता है इसको बोलते हैं नॉट ऑन टू, मीन्स इन टू। तो बस हमको ये जो चार टाइप है, वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड इन टू फंक्शन, ये टाइप्स ऑफ फंक्शन है, ये हमको स्टडी करना है, बराबर। चलो तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं इनकी डेफिनेशन और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी। सो टाइप्स ऑफ फंक्शन में फर्स्ट वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन, मींस वन वन फंक्शन है उसी का दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। व्हाट इज डेफिनेशन? तो अ फंक्शन f from a to b is called one one or injective if different element has different image, बराबर, means distinct element of A has distinct image in set B under F, then we say the function is one one. Distinct element, distinct image, या तो different element, different image, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, means x not equal to y, अगर आपने दो एलिमेंट लिए डोमेन में से and they are different, implies fx not equal to fy, means उन दोनों का इमेज भी अलग होना चाहिए। तो इनको हम स्टार्ट जब क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे लिख देंगे x1 x2 belongs to domain, this one is for every x1 and x2, x1 x2 belongs to A if x1 not equal to x2, if elements are different then image of x1 and x2, that is f of x1 and f of x2 also different, different element then different image, then we say this function is one one function. Okay, now we know one thing from mathematical reasoning, and it is P implies Q. P implies Q is equivalent to negation Q implies negation P, जिनको हम कॉन्ट्रापोजिटिव बोलते हैं, बराबर। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो अगर यही रूल हम ये डेफिनेशन में यूज करते हैं तो आपको नेगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा, तो f of x1 is equal to f of x2 implies x1 equal to x2। तो ये आपके वन वन फंक्शन की डेफिनेशन है और ये भी आपके वन वन फंक्शन की ही डेफिनेशन है, बराबर। तो हम ज्यादातर ये जो मैं रेक्टेंगल टाइप बना रहा हूं ये डेफिनेशन का यूज करेंगे हम, कि हम एक्सेप्ट करेंगे fx1 इक्वल टू fx2 एंड फिर प्रूव करेंगे x1 इक्वल टू x2 एंड देन वी से फंक्शन इज वन वन, बराबर। जैसे कि सपोज आपको फंक्शन दिया है f from R to R and it is defined by fx equal to 3x. Now if we want to prove the function is one one, then our first step is x1 x2 belongs to R, means from domain x1 x2 belongs to R such that f of x1 equal to f of x2 and then we prove x1 equal to x2. So what is fx? So fx is 3x, so f of x1 is 3x1 and f of x2 is
3 times x2. Here we can remove 3 from left and right, and then we get x1 equal to x2. So f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2, and therefore we say f is 1 function. बराबर? तो आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे स्टार्ट करना है, x1 x2 belongs to domain, then you have to write fx1 equal to fx2, and then prove x1 equal to x2. If you can prove x1 equal to x2, then we can say the function is 1. Okay, so this one is definition of 1 function. If the function is not 1, if a function is not 1, then we say the function is many one function. Okay, many one means elements are different but image are same. एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे बट उनका इमेज सेम होगा. मान लो उसके लिए एक एग्जांपल ट्राई करते हैं. सपोज फंक्शन इज गिवन from R to R and it is given by fx equal to x square. Now let x1 equal to -1 and x2 is equal to 1. Now you can see x1 is not same as x2 because one number is -1 and second one is 1. But if I find f of x1, then f of x1 is -1 square, that is 1, and f of x2 1 square, this one is also 1, and so f of x1 is same as f of x2. So elements are different, x1 and x2 are different, but images of x1 and x2 are same, and so we say this one is not 1 function. If it is not 1, then we say the function is many one function. Okay, so this one is definition of 1 and many one. 1 उसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं जो है इंजेक्टिव फंक्शन. बराबर? ओके, अब थोड़ा देखते हैं नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ 1 फंक्शन एंड नंबर ऑफ टोटल फंक्शन, या तो कोई दूसरे उसके टेस्ट है 1 चेक करने के लिए. तो फॉर दैट या नाउ first line is if any vertical line intersect the graph of curve more than one time, then it is not a graph of function. अगर आपको कोई कर्व का ग्राफ दिया है, ये फंक्शन के बारे में है, बाद में हम 1 फंक्शन वो टेस्ट क्या है वो देखते हैं. तो अगर आपको कोई भी एक कर्व का ग्राफ दिया है, जैसे कि ये कोई एक ऐसे ही मैंने कर्व ड्रॉ कर लिया. अब क्या ये फंक्शन है या नहीं है वो हमको डिसाइड करना है. तो इसमें हम वर्टिकल लाइन का टेस्ट करते हैं. वर्टिकल लाइन, अगर आपके ग्राफ को कोई भी वर्टिकल लाइन मोर देन 1 टाइम इंटरसेक्ट करती है, जैसे कि यहाँ पर 2 टाइम इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम ऐसे बोलेंगे दिस वन इज नॉट अ ग्राफ ऑफ फंक्शन. ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है. क्यों? बिकॉज वर्टिकल लाइन मीन्स x इक्वल टू कांस्टेंट. ये वर्टिकल लाइन का इक्वेशन होता है. सो for this point x coordinate is a, and for this one also x coordinate is a. but मान लो यहाँ पर आपका जो y कोऑर्डिनेट है, जो ग्राफ के हिसाब से, जो कर्व के इक्वेशन के हिसाब से मिला होगा, शायद वो है b, और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट a के हिसाब से आपको y कोऑर्डिनेट मिलेगा, मान लो कि वो c है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x की एक ही वैल्यू, एक के लिए आपको 2 डिफरेंट आंसर मिले हैं, b एंड c. तो ये तो फंक्शन ही नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन था एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज. जो भी नंबर है उसको एग्जैक्टली 1 आंसर होना चाहिए, नॉट मोर देन 1, नॉट लेस देन 1. तो अगर आपके किसी भी कर्व को कोई वर्टिकल लाइन मोर देन 1 टाइम इंटरसेक्ट कर लेती है, मोर देन 1 टाइम, then we say it is not a graph of a function. बराबर? अब टोटल फंक्शन, तो सपोज आपको एक सेट दिया A जिसमें आपको m एलिमेंट्स दिए हैं, और आपको एक और सेट दिया है B जिसमें n एलिमेंट्स हैं, और आपको ये पूछा गया कि f from A to B नंबर ऑफ टोटल फंक्शन बताओ.
number of total function. So for that, this one is our set A, and let elements are x1 x2 up to xm, and set B elements y1 y2 up to yn. Now for image of x1 का इमेज सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस होगी? n चॉइसेस. सो फॉर x1 फर्स्ट एलिमेंट x1, उसका इमेज सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास n चॉइसेस है. अब मान लो आपने x1 का इमेज सिलेक्ट किया है y2, ये आपने इमेज सिलेक्ट कर लिया, आपके पास चॉइसेस तो n थी बट आपने कोई एक इमेज सिलेक्ट कर लिया. नाउ फॉर इमेज ऑफ x2 के इमेज के लिए आपके पास कितनी चॉइस है? तो आप इसमें से कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, बराबर. y1 y2 yn में से कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन है एवरी एलिमेंट हैज डिफरेंट इमेज. तो अगर आप x2 के साथ y2 कनेक्ट करेंगे तो भी x2 का आंसर तो एग्जैक्टली एक ही होगा ना, y2. सो फॉर x2 ऑल्सो वी हैव n choices, and similarly for xm n choices. So here n into n into n into n, how many times? So n raised to m, and it means if na equal to m and nb equal to n, then number of function from a to b is n raised to m. तो ये है हमारे टोटल फंक्शन. अब टोटल फंक्शन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि टोटल फंक्शन याद होगा तो भी तो हम वन फंक्शन, देन मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन कितने होंगे वो फाइंड कर पाएंगे. तो ये हमारा बेसिक है जो ऑलरेडी हम पहले से जानते हैं, 11th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं हम, बराबर. फिर भी ये थोड़ा रिवाइज कर लिया कि भाई नंबर ऑफ टोटल फंक्शन कितना होता है और कैसे हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, क्या उसका कंडीशन है वो. नाउ टू चेक फंक्शन इज 1 और नॉट, वी हैव हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट. अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पर थर्ड में लिखा है एनी हॉरिजॉन्टल लाइन कैन इंटरसेक्ट ग्राफ ऑफ 1 फंक्शन एट मोस्ट वन टाइम. अब एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम वन टाइम. अगर आपका जो फंक्शन है उसके ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइन 1 टाइम इंटरसेक्ट करेगी या 1 से लेस, दैट इज 0 टाइम इंटरसेक्ट करेगी, तो वो फंक्शन है वो 1 फंक्शन हो सकता है. उसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ से हम डिसाइड करने के लिए बोलते हैं. एंड इट मींस that if any horizontal line intersect the graph of curve more than 1 time, then it is not a graph of 1 function. Why? What is reason? So suppose this one is थोड़ा लाइन में exactly vertical नहीं हुआ है मेरे से. This one is suppose y axis and this one is our x axis, and this one is y equal to x square, ग्राफ ऑफ y equal to x square. अब यहाँ पर देखो, अगर मैं कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है y equal to 1. अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन ने आपके ग्राफ को इंटरसेक्ट किया 2 पॉइंट्स पर. इट मींस इट इज नॉट ग्राफ ऑफ 1 फंक्शन. व्हाई? व्हाट इज रीजन? Because y equal to 1, if I put y equal to 1 in equation of curve, then x square equal to 1. It means x equal to plus or minus 1. So this point is 1, 1, and another point is minus 1, 1. Means आपका x coordinate different है, x1 and x2 are different, but your answers means images are same, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन में y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता. तो इसलिए हम ऐसे बोलते हैं कि अगर ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइन ने मोर देन 1 टाइम इंटरसेक्ट कर लिया, तो वो जो ग्राफ है, जो फंक्शन का ग्राफ है, वो फंक्शन 1 नहीं होगा, वो मैनी वन फंक्शन होगा, बराबर. ये ग्राफ से डिसाइड करने के लिए कि भाई ग्राफ से आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं फंक्शन 1 है या नहीं है. ओके.
अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नंबर 4, एंड नंबर 4 इज if na equal to m and nb equal to n, then number of 1 function are npm, means n factorial upon n minus m factorial. Here m is less than or equal to n, अगर ये equal to होगा तो भी चलेगा, बराबर। तो वो भी हम कंडीशन बाद में देख लेते हैं कि ये कंडीशन क्यों रखा है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं, तो मान लो कि आपको एक सेट दिया है A जिसमें m एलिमेंट्स हैं, x1 x2 up to xm, and another is given y1 y2 yn, this one is B. Now we want 1 function, बराबर। तो 1 function means different element then different images. So for x1 जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है x1, उसकी इमेज के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस है, n चॉइसेस। x1 की इमेज के लिए हमारे पास n चॉइसेस है, बराबर। सपोज x1 का इमेज y1 है। नाउ फॉर x2, अब x2 के इमेज के लिए तो आप बोल रहे हैं 1 फंक्शन चाहिए, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट एंड देन डिस्टिंक्ट इमेज। तो x2 का आंसर y1 तो नहीं ले सकते हम, क्योंकि अगर आपने x2 का आंसर y1 लिया तो एलिमेंट डिफरेंट रहेंगे बट इमेज तो सेम हो जाएगी, तो ये तो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा ना। तो हम y1 को नहीं ले सकते। इसका मतलब अब हमारे पास कितनी चॉइसेस बची, टोटल n थे, उसमें से एक एलिमेंट तो हम ले चुके हैं। इसका मतलब x2 के लिए n-1 चॉइसेस। सिमिलरली जब आप x3 के पास जाएंगे तो x3 के लिए कितनी चॉइसेस होगी, n-2 चॉइसेस, क्योंकि अगर हमने x2 को कनेक्ट कर लिया y2 के साथ तो अब x3 ना तो y1 के पास जा सकता है ना तो वो y2 के पास जा सकता है, तो उसके लिए n-2 चॉइसेस। एंड ऐसे ही जब आप लास्ट में xm पर जाएंगे तो अब आप सोचो xm है, यहां पर अगर m से लेस एलिमेंट है, अगर मैं पर्टिकुलरली एक स्मॉल फाइनाइट सेट ले लूं x y and z, और यहां पर हम लेते हैं a और b। यहां पर मैंने फर्स्ट जो आपका डोमेन है उसमें 3 एलिमेंट्स लिए और कोडोमेन में 2 एलिमेंट लिए। क्या आप यहां से 1 फंक्शन बना सकते हैं, चेक करते हैं। तो मान लो आपने x को a के साथ ज्वाइन किया, y को आप b के साथ ज्वाइन करेंगे, अब z को किसके साथ ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको फंक्शन बनाना है। तो z को आप a के साथ ज्वाइन करने जाएंगे तो भी ये मैनी वन हो जाएगा, अगर आप b के साथ ज्वाइन करने जाएंगे तो भी ये मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। इसका मतलब आपके सेट b में मिनिमम 3 एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि a में 3 एलिमेंट्स है तो b में मिनिमम 3 होने चाहिए। हाँ, उससे ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, मान लो उसमें 4 एलिमेंट है और आपने z को ज्वाइन कर लिया d के साथ, ओके, ये 1 फंक्शन हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डोमेन है अगर उसमें m एलिमेंट है, कोडोमेन में n एलिमेंट है, आपको 1 फंक्शन बनाना है तो डेफिनेटली आपके कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल या तो फिर उससे ज्यादा होने चाहिए, बराबर। तो ये तो हमने क्लियर कर लिया कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यों ज्यादा होने चाहिए। अब xm, इसके लिए आपके पास चॉइसेस कितनी होगी। सो x1 यहाँ पर सफिक्स 1 है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने n लिखा है, सफिक्स 2 है तो आपने n-1 लिखा है, सफिक्स 3 है तो आपने n-2 लिखा है। तो जब आप xm पर जाएंगे तो आप क्या करेंगे, n-m-1, जितना सफिक्स है उससे एक लेस लिख रहे हैं ना, तो m है तो ये m-1 हो गया। इसका मतलब आपको टोटल 1 फंक्शन कितने मिलेंगे, तो n इंटू n-1 इंटू n माइनस, यहाँ पर जो n-m-1 है उसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये n-m+1 हो जाएगा। इतने आपके पास 1 फंक्शन होंगे। अब इसी को थोड़ा फॉर्मूला के हिसाब से सेटल कर लेते हैं, तो n-1 इंटू n-m+1। अब हम क्या करते हैं, ये n-m+1 है,
उससे एक लेस करते हैं तो n माइनस एम होगा, उससे एक लेस करते हैं n माइनस एम माइनस वन, और ऐसा कब तक करेंगे जब तक आपको 1 ना मिल जाए। तो इनटू 1 तक हम लेस करते करते 1 तक पहुंच जाए। बट ये जो आपने अलग कलर से लिखा है वो तो आपने खुद मल्टीप्लाई किया है, तो जितना आप मल्टीप्लाई करेंगे उतना डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो n माइनस एम इंटू एन माइनस एम माइनस वन इंटू 1। अब आप न्यूमरेटर में अगर देखते हैं तो ये 1 2 3 अप टू n, 1 से लेके n तक का मल्टीप्लिकेशन है, एंड दैट इज n factorial, and denominator is 1 2 3 up to n minus m, so it is actually n minus m factorial, and we know this one is formula of npm, बराबर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला हम यूज करते थे। तो ये है नंबर ऑफ वन फंक्शन। अब जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था, तो वो एग्जाम्पल में मैंने ऐसे बोला था फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है वन फंक्शन और दूसरा होता है मैनी वन फंक्शन। तो अभी जस्ट हमने ये देखा कि इफ इन सेट ए m एलिमेंट्स एंड इन सेट बी n एलिमेंट्स, और यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं भाई कि m इज लेस देन इक्वल टू n, और या तो अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो भी चलो जनरल में चलेगा। तो n a इक्वल टू m, n b इक्वल टू n, देन नंबर ऑफ टोटल फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b, ये अभी जस्ट हमने देखा था n रेस टू m। इसके बाद एक और चीज हमने यहां पर देखा, नंबर ऑफ वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू npm, ये है नंबर ऑफ वन फंक्शन। अब हम फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन। तो हमने ये देखा कि फंक्शन दो टाइप के होते हैं, या तो वो वन फंक्शन होता है या तो वो मैनी वन फंक्शन होता है, इमेज के हिसाब से, बराबर। ऑन टू और इन टू वो बाद में डिस्कस करते हैं। तो नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन, अब टोटल फंक्शन कितने हैं, n रेस टू m, n रेस टू m में वन फंक्शन कितने हैं, npm। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जो बाकी बचे होंगे वो मैनी वन फंक्शन हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन इज n रेस टू m माइनस npm, बराबर। तो ये आपकी तीन फॉर्मूला हो गई। दिस वन इज फॉर नंबर ऑफ टोटल फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, दिस वन इज नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एंड दिस वन इज नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज ओके। अब जैसे मैंने अभी जस्ट थोड़ा डिस्कस किया था कि भाई आपके जो अगर फंक्शन वन है तो उसमें डोमेन में ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए या कोडोमेन में एलिमेंट ज्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिखा है इफ m इज ग्रेटर देन n। अब ये जो m है इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन, बराबर। फंक्शन इज फ्रॉम a टू b, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a is m and number of element in b is n। बट ये जो हम बात कर रहे हैं वो फाइनाइट सेट के लिए। हाँ, तो f ऑफ a टू b, n a इक्वल टू m, n b इक्वल टू n। अब अगर आपको किसी ने बोला है कि भाई आपके डोमेन में ज्यादा एलिमेंट है तो a टू b कितने वन फंक्शन होंगे, तो फ्रॉम a टू b देर आर 0 वन फंक्शन, बराबर। एक भी फंक्शन वन नहीं बना सकते, जो भी आप फंक्शन बनाएंगे वो सब मैनी वन फंक्शन ही होंगे। अभी जस्ट मैंने एक आपको दिखाया भी था कि अगर आपके सेट ए में 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट है, और अगर आपने सेट बी में ए बी एंड सी लेस एलिमेंट लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए से अगर आपने कोडोमेन में लेस एलिमेंट लिए, तो अगर आप फंक्शन बनाने जाएंगे, मान लो 1 को ए के साथ ज्वाइन किया, 2 को आप बी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, 3 को आप सी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, अब 4
किसी के साथ को ज्वाइन करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको फंक्शन बनाना है। एग्जैक्टली एक इमेज तो होना ही चाहिए। तो फॉर को आप किसी भी नंबर के साथ ज्वाइन करने जाएंगे, ABC, किसी के कोई भी उसका इमेज लेने जाएंगे, तो एक्चुअली जो यहाँ पर एलिमेंट है वो ऑलरेडी कोई एलिमेंट का इमेज बन चुके हैं। तो आप कोई भी एलिमेंट के साथ ज्वाइन करने जाएंगे, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो वन वन फंक्शन कितने बनेंगे, 0, एक भी वन वन फंक्शन नहीं बना सकते आप। तो ये है हमारा 5th नंबर। 6th नंबर इज इफ NA इक्वल टू n, अगर आपके सेट ए में n एलिमेंट है, देन नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम A टू A से A का खुद का ही अगर आपको फंक्शन बनाना है तो आप कितने वन वन फंक्शन बना सकते हैं। तो अभी जस्ट हमने फॉर्मूला देखा था ना, NPM, यहाँ पर क्या है, A टू A दिया गया है, A टू A दिया गया है, इसका मतलब ये हो जाएगा NPN। एंड व्हाट इज NPN? NPN इज n factorial. So this one is number of one one function from A to A, it is n factorial. Next one is one one function is always strictly increasing or strictly decreasing function. जो one one function होते हैं वो या तो increasing function होंगे या तो फिर decreasing function होंगे। What is reason? क्योंकि अभी हमने ग्राफिकल कुछ देखा था, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जैसा मैं कुछ बोल रहा था कि अगर आपका जो फंक्शन है, मान लो कोई फंक्शन का ग्राफ है, ऐसे कुछ ये फंक्शन का ग्राफ है। अब क्या ये फंक्शन वन वन है या नहीं है, तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट वन टाइम, देन वी से यस इट इज वन वन फंक्शन। तो हाँ, यहाँ पर हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपके जो ग्राफ है उसको एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये किसका ग्राफ है, वन वन फंक्शन का ग्राफ है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये जो ग्राफ है ना वो लेफ्ट टू राइट ऊपर जा रहा है, मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ होगा, यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला गया है, अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो वो जो है वो वन वन फंक्शन होगा। या तो हो सकता है अगर आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन लेंगे तो वो भी वन वन फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो वन टाइम इंटरसेक्ट करेगी, बराबर। तो ये ग्राफ से है। अब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे तो उसमें आ जाएगा, यूजिंग डेरिवेटिव f डैश x। अगर आपने ऐसा प्रूव कर दिया f डैश x ग्रेटर देन 0, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर आपने प्रूव कर दिया f डैश x लेस देन 0, देन द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बराबर। वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखेंगे तब और आपको क्लियर होगा कि ओके भाई ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे डिसाइड करते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। एंड अवर नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन टू फंक्शन। तो अभी हम वन वन फंक्शन देख चुके हैं, कैसे आपको चेक करना है वन वन फंक्शन, या तो वो फिर ज्यादा एग्जाम्पल देखेंगे तब और क्लियर करते जाएंगे। पहले हम थोड़ा थियरिकल फिनिश कर लें इनको। अब यहाँ पर है ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन, इसका जो सेकेंड नेम है वो है सर्जेक्टिव फंक्शन। वन वन फंक्शन का नाम था वो इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन मतलब सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। अब इसका अगर सिंपल डेफिनेशन बोलते हैं तो इफ रेंज ऑफ अ फंक्शन, इफ रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। अगर आपने ऐसा प्रूव कर दिया कि आपके जो फंक्शन का रेंज है वो एग्जैक्टली कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन है, तो इसका मतलब है आपका फंक्शन ऑन टू है। अब रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? तो रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ इमेजेस। जो आपका फंक्शन है उसका जो डोमेन होगा, वो डोमेन के जितने भी नंबर्स होंगे, जो उनके एलिमेंट्स होंगे, उसकी जो इमेज होगी, वो इमेज से जो सेट बनेगा उसको बोलते हैं रेंज ऑफ अ फंक्शन, बराबर। तो अगर आपने ऐसा प्रूव कर दिया कि रेंज इज सेम एज कोडोमेन, जैसे कि यहाँ पर ए को मैंने 1 के साथ ज्वाइन कर लिया, ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 2 लिया हमने, सी का इमेज 3 लिया, तो यहाँ पर आपका रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? तो रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा सेट कंटेनिंग 1 2 3 एंड इट इज एग्जैक्टली एज कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। अब इसी को हम दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? तो
तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, फॉर एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू बी, आपके जो कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू बी, there exists at least one element in domain such that fx equal to y, बराबर। तो ये सेकंड डेफिनेशन है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b, क्योंकि यहाँ पर एक भी एलिमेंट बाकी नहीं रहना चाहिए। उसका मतलब क्या हुआ, जितने भी एलिमेंट्स है वो कोई ना कोई डोमेन के एलिमेंट की इमेज होगी, तभी तो वो रेंज में आएगा, क्योंकि रेंज में कौन आएगा, जो इमेज होंगे वही आएंगे। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन, कम से कम एक मेंबर आपको डोमेन में फाइंड करना पड़ेगा जिससे fx इक्वल टू y, मतलब कि y इज इमेज ऑफ x। इसका मतलब आपको करना क्या है, तो फॉर y बिलोंग्स टू b आपको एक एलिमेंट सिलेक्ट करना है कोडोमेन में, और वो जो एलिमेंट है उसके लिए आप एक, कम से कम एक एलिमेंट डोमेन में फाइंड करना है जिससे y उसका इमेज हो सके, बराबर, y उसका इमेज हो। अब इसको अगर मैं सपोज एक नॉर्मल एग्जाम्पल से बताऊं, मान लो कि यहाँ पर दिया है सेट ए, यहाँ पर दिया है सेट बी, और ये है 1 2 3, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं ए बी सी एंड डी। 1 को हम ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब 1 का इमेज हम बी लिख देते हैं, 2 का इमेज है वो सी, और 3 का इमेज डी। तो क्या यहाँ पर आपका रेंज ऑफ अ फंक्शन एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शन सेम है? तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, सेट कंटेनिंग बी सी एंड डी, क्योंकि वो इमेजेस है आपके डोमेन के एलिमेंट्स की। एंड व्हाट इज कोडोमेन, तो कोडोमेन इज ए बी सी डी। ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, ये सबसेट है। इसका मतलब ये क्या हुआ, इट इज नॉट ऑन टू, ये जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। अब कोई बोलेगा ऑन टू क्यों नहीं है, बिकॉज आपके पास एक एलिमेंट ऐसा है, ए, आपके कोडोमेन में एक एलिमेंट ऐसा है जो किसी का इमेज नहीं है। तो अगर आपको ऑन टू प्रूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट के लिए डोमेन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा फाइंड करना पड़ेगा जिससे वो हर एक एलिमेंट इमेज बन सके, बराबर। तो ये है कुछ ऑन टू की डेफिनेशन। अब यहां पर भी हम नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं कि टोटल ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, कैसे हमको सम करना है। बट अभी भी मैं थोड़ा नेक्स्ट थियरी देख लूं, उसके बाद आपको नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हैं और कैसे करना है वो क्लियर कर लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फॉर f from a to b, if function is 1 1, then number of element in a is less than equal to number of element in b। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज if function is on 2, if function is on 2 then number of element in a, that is domain, is greater than equal to number of element in b। अगर फंक्शन ऑन टू है तो आपके डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट कोडोमेन से ज्यादा हो सकते हैं, बराबर। बिकॉज जो हमारा डेफिनेशन था वो मैंने कम से कम रिपीट किया 3-4 बार, बट फिर भी हो सके उतने एग्जाम्पल लेके डेफिनेशन को क्लियर कर ले, क्योंकि जितना डेफिनेशन क्लियर होगा उतना ही हम क्वेश्चन में अच्छे से कर पाएंगे। तो अगर मुझे फंक्शन ऑन टू बनाना है, बराबर, मान लो ऑन टू फंक्शन बनाना है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, ए कोई एक एलिमेंट का तो इमेज होना ही चाहिए, बी भी कोई एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, सी भी कोई एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, डी भी कोई एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो मान लो ए इज इमेज ऑफ 1,
B is image of 2, 3 is image of C and 4 is image of D। ये तो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में इक्वली लिए। अब हम ट्राई करते हैं सेट ए के अंदर एक और एलिमेंट लिखने का, 5। और अगर हमने 5 को कोई एक एलिमेंट के साथ ज्वाइन कर लिया, मतलब 5 का भी इमेज अभी हमने सी लिया है, क्या ये ऑन टू फंक्शन है? हाँ, बिकॉज ए इज इमेज ऑफ 1, बी इज इमेज ऑफ 2, सी इज इमेज ऑफ 3 एंड 5। तो हमारा डेफिनेशन भी यही था, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ डोमेन। कम से कम एक का वो इमेज होना चाहिए। अगर वो मोर देन वन एलिमेंट का इमेज है तो भी हमको ऑन टू में कोई इश्यू नहीं है। वन वन नहीं है ये, बट अभी तो हम ऑन टू की बात कर रहे हैं, बराबर। तो आप देख सकते हैं मैंने सेट ए में 5 एलिमेंट्स लिखे हैं और सेट बी में 4 एलिमेंट्स लिखे हैं, फिर भी ये फंक्शन ऑन टू है। अगर आप यहाँ पर एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड करने जाएंगे तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं रहेगा, बराबर। फिर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज करके फिर ऑन टू बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फंक्शन ऑन टू है तो आपके डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट कोडोमेन से ज्यादा हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। और ये दोनों का यूज करके हमने थर्ड लाइन निकाल दिया, इफ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ then na equal to nb, because 1 1 फंक्शन तो कोडोमेन में ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, ऑन टू फंक्शन तो डोमेन में ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। अब हम बोल रहे हैं फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, इट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आर इक्वल। बट ये जो भी बात हो रही है ये फाइनाइट सेट्स के लिए बात हो रही है, ओके। तो अब ये जो 1 1 एंड ऑन टू है, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि भाई 1 1 फंक्शन के लिए हमने नाम लिया कि भाई इनको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन इसको सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। एंड इफ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, if the function is 1 1 and on to both, then we say the function is bijective. Function is bijective. If function is 1 1 as well as on to, then we say the function is bijective function. And this one is important for us, because if function is 1 1 and on to, then we can find inverse of function। तो आपको चेक करना पड़ेगा फंक्शन 1 1 है, फंक्शन ऑन टू है, मींस अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा देन वी फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ओके। अब नेक्स्ट है, फॉर फाइनाइट सेट्स ए एंड बी, इफ फंक्शन इज 1 1 देन इट इज ऑन टू ऑल्सो। अगर आपको फाइनाइट सेट दिए हैं ए एंड बी और आपको दिया गया फंक्शन 1 1 है, देन इट इज ऑन टू ऑल्सो। एंड इफ इट इज ऑन टू देन 1 1 ऑल्सो, बराबर। ये दोनों साइड से ट्रू है। एंड देर आर n फैक्टोरियल सच फंक्शन, ऐसे आपके n फैक्टोरियल फंक्शन होंगे। ये है वो हम बाद में जनरल में देखेंगे, बराबर। ये भी हम प्रूव कर लेंगे बाद में। नाउ नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो फॉर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन ये जो नंबर 12 में फॉर्मूला लिखा है वो हम बाद में प्रूव कर लेंगे, जस्ट अभी ये टॉपिक खत्म करने के बाद, बराबर। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं पर्टिकुलर केस, इफ n ए इक्वल टू n मींस आपके सेट ए में n एलिमेंट्स हैं एंड आपके सेट बी में एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स है, देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हो सकते हैं, ओके। तो उसके लिए हम विथ एग्जांपल चलते हैं। मान लो कि आपको दिया गया है फर्स्ट सेट, दैट इज सेट ए, इसमें n एलिमेंट्स हैं, x1 x2 xn, एंड इन सेट बी मींस कोडोमेन इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन चाहिए। अब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन मींस आपके जो कोडोमेन में 2 एलिमेंट है वो 2 एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं टोटल फंक्शन कितने होंगे।
तो टोटल फंक्शन फ्रॉम ए टू बी की बात चल रही है, टोटल फंक्शन। तो x1 के लिए कितनी चॉइस, दो चॉइस, वो कोई भी अपना एक इमेज बनाएगा, x1 ए के साथ भी अपना एक कोई इमेज बना सकता है या तो बी कोई इमेज बना सकता है। तो x1 के लिए टू चॉइसेस, x2 के लिए भी टू चॉइसेस होगा, x3 के लिए भी टू चॉइसेस होंगे, xn के लिए भी टू चॉइसेस होंगे। तो हमारे पास टोटल फंक्शन तो हो जाएंगे 2n। अब इसमें से ऑन टू फंक्शन हमको ढूंढना है। तो ऑन टू मीन्स ए एंड बी दोनों किसी की इमेज होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी एलिमेंट्स ए के पास एक के साथ ही कनेक्ट हो जाए, सभी एलिमेंट्स का एक ही इमेज हो ए, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सभी एलिमेंट्स का बी ही इमेज होना चाहिए। तो शायद मैंने आपका आंसर दे दिया। मैंने क्या बोला, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी एलिमेंट्स की इमेज ओनली ए हो। तो ऐसा एक केस हो सकता है ना, हमारे पास टोटल फंक्शन 2n है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि x1 वो भी उसका भी इमेज ए हो, x2 उसका भी इमेज आपने ए ले लिया, xn जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट्स का अपने इमेज ले लिया ए। ये एक केस हो सकता है। और दूसरा केस ये हो सकता है कि x1 x2 xn सभी की इमेज आपने बी सिलेक्ट कर ली। तो ये दो केस ऐसे हैं जिसमें आपका फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, बिकॉज अगर आपने सभी एलिमेंट्स को ए के साथ ज्वाइन कर लिया तो बी तो किसी का इमेज ही नहीं होगा, मींस वो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इट इज नॉट ऑन टू। सेकेंड केस ये हुआ कि अगर सभी एलिमेंट्स बी के साथ ज्वाइन हो गए तो भी वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो हमारे पास दो ऐसे केस है जिसमें फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। और जब फंक्शन ऑन टू नहीं होता ना तो उसको इनटू फंक्शन बोलते हैं, बराबर। सो यहां से हमको ये पता चला कि देर आर टू इनटू फंक्शन, नॉट ऑन टू मतलब इनटू होता है, टू इनटू फंक्शन। अगर हर एक एलिमेंट का इमेज ए हो गया वो एक केस, और हर एक एलिमेंट का इमेज बी हो गया वो सेकेंड केस। तो देर आर टू इनटू फंक्शन एंड देयरफॉर देर आर टोटल 2n माइनस 2। ये कैसे फंक्शन होंगे, ऑन टू फंक्शन होंगे। बट यहां पर हमने क्या किया है, आपके कोडोमेन में सिर्फ दो ही एलिमेंट लिए हैं। अब अगर को एलिमेंट में नंबर ऑफ सॉरी कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट मोर देन 2 होगा तो हम कैसे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फाइंड करें। तो उसके लिए एक्चुअली इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का रूल यूज करते हैं, बराबर। बट मैं हो सके उतना सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। हो सकता है थोड़ा आपको समझने में तकलीफ हो, बट पूरा ट्राई करूंगा मैं कि आपको समझ में आ जाए कम से कम। फॉर्मूला फॉर ऑन टू फंक्शन, क्योंकि अगर आपको ऑन टू फंक्शन की फॉर्मूला पता चलेगी तभी आप इन टू फंक्शन की फॉर्मूला फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है सेट ए x1 x2 एंड xn n एलिमेंट्स, और यहाँ पर हम लेते हैं y, यहाँ पर फर्स्ट सेट में हम m एलिमेंट्स लेते हैं, बराबर, थोड़ा अल्फाबेटिकली सेट रहे m एलिमेंट्स, और यहाँ पर सेकेंड में हम लेते हैं n एलिमेंट्स। ओके भाई, अब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले टोटल फंक्शन कितने होंगे। तो टोटल फंक्शन अभी हम 2-3 बार बोल चुके हैं कि टोटल फंक्शन कितने होंगे। तो टोटल फंक्शन हो जाएंगे n रेश टू m। अभी हम कुछ नहीं बोल रहे कि ये फंक्शन ऑन टू है या इन टू है, 1 1 कुछ नहीं, बस टोटल फंक्शन कितने। तो n रेश टू m। अब आपको कैसे फंक्शन चाहिए, ऑन टू फंक्शन मीन्स आपके जो कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट्स कोई एक एटलीस्ट वन एलिमेंट फ्रॉम ए उसका इमेज होना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट कोडोमेन का बाकी रह गया तो उसको हम बोलेंगे भाई ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो बस वहां से ही हम नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालते हैं कि एक भी एलिमेंट बाकी नहीं रहना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जानबूझ के नंबर ऑफ एक एलिमेंट को छोड़ देंगे, ऐसा बोलेंगे चलो ये एलिमेंट को आंसर नहीं बनाना है।
अब ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए बोलूंगा कि पर्टिकुलर ये एलिमेंट को छोड़ देते हैं। ओके, तो हम ऐसा करते हैं, जानबूझ के हम y2 को इमेज बनाना नहीं चाहते, y2 को इमेज नहीं बनाना है, तो आपका y2 रेंज में नहीं आएगा, और जैसे ही वो रेंज में नहीं आएगा हम बोलेंगे भाई ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि आपका y2 तो किसी का इमेज ही नहीं है। अब अगर y2 इमेज नहीं है तो x1 को इमेज सिलेक्ट करने के लिए कितनी चॉइसेस मिलेगी, n-1, क्योंकि हमने y2 तो निकाल दिया है, तो आपको n-1 चॉइसेस मिलेगी। x2 के लिए भी कितनी चॉइसेस मिलेगी, उसके लिए भी तो n-1 ही चॉइस रहेगी। xm के लिए भी कितनी चॉइसेस रहेगी, n-1 चॉइसेस रहेगी। तो हर एक एलिमेंट के लिए n-1 चॉइसेस रहेगी। बट ये तो हम पर्टिकुलरली y2 की बात कर रहे हैं ना, हम तो कोई भी एलिमेंट को छोड़ सकते हैं, कोई भी एलिमेंट। हमारे पास कितने एलिमेंट है, n है, उसमें से कोई भी एलिमेंट को छोड़ सकते हैं। तो फ्रॉम n एलिमेंट्स वी वांट टू सिलेक्ट वन एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसको हम क्या लिखते हैं, nc1, आउट ऑफ n वी सिलेक्ट वन एलिमेंट। और अगर वो एलिमेंट को हम आंसर नहीं लेना चाहते, उसको इमेज नहीं बनाना चाहते, तो हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस रहेगी, n-1/m। ये हमने क्या किया, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, तो आपको ये टोटल में से माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम तो फाइंड करना चाहते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। बट अगर आप एकदम अच्छे से मुझे सुन रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं उसको समझ रहे हैं, तो मैंने क्या बोला, हम जानबूझ के एक एलिमेंट को छोड़ देते हैं। बट उसमें ऐसा भी तो होगा, कोई ऐसा भी तो बोलेगा ना कि आपने एक छोड़ा, मगर उसमें तो ऐसे भी केस आ जाएंगे जिसमें दो एलिमेंट छूट गए होंगे। हो सकता है आप y2 को छोड़ने गए और उसमें ऐसे भी फंक्शन एंटर हो गए होंगे जिसमें y2 तो किसी का इमेज नहीं है और कोई एलिमेंट भी उसका इमेज ना हो, ये भी तो हो सकता है। तो वो फंक्शन भी तो हमें माइनस करने पड़ेंगे। अब वो फंक्शन आप कहाँ से माइनस करेंगे, तो ये हमने जो फाइंड किया है, इसमें हमने क्या किया है, एक एलिमेंट को छोड़ दिया है, बट यहां से हमको ऐसे फंक्शन माइनस करने पड़ेंगे जिसमें दो एलिमेंट छोड़ चुके हैं हम। तो कौन से दो एलिमेंट वो तो नहीं पता, सो वी राइट nc2, आउट ऑफ n कोई भी दो एलिमेंट हमने छोड़ दिए। तो अब हमारे पास हर एक एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस रहेगी, n-2 चॉइसेस। सो n-2/m। बट यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, हम दो एलिमेंट को छोड़ेंगे। अब ये जो दो एलिमेंट छोड़ के आप फंक्शन जितने भी बना सकते हैं, उसमें ऐसे भी तो फंक्शन होंगे जिसमें आपने तीन एलिमेंट छोड़ दिए होंगे। अब वो ये जो है ग्रीन कलर से लिखा हुआ है उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, तो ये तो प्रोसेस चलती ही रहेगी। अब कहां तक चलेगी, यहाँ पर n एलिमेंट्स है, तो अगर आप सभी एलिमेंट्स को तो छोड़ नहीं सकते ना, अगर आप सभी एलिमेंट्स को छोड़ देंगे तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम कंटिन्यू करते रहते हैं, और अभी इसके आगे में नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली आपको दिखा रहा हूँ कुछ, कि भाई n/m माइनस nc1 n-1/m, जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, nc2 n-2/m, फिर आ जाएगा माइनस, इसमें से ऐसे माइनस करो जिसमें हमने 3 एलिमेंट्स छोड़ दिए हैं, n-3/m, फिर इसमें आ जाएगा प्लस nc4, बराबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं nc1, तो हम यहाँ पर n-1/m लिखते हैं, याद रखने के लिए आप थोड़ा अपना ट्रिक यूज कर सकते हैं, ये प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलता जाएगा। अब कहाँ तक चलेगा, जब तक आपका n और यहाँ पर है 3, तो ये जो नंबर है जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उससे आगे तो आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि हम जब एनसीआर की फॉर्मूला डिराइव करते हैं तभी बोलते हैं एन इज लेस देन इक्वल टू आर, या तो यहाँ पर आप एन माइनस एन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, उसके बाद अगर आपने सभी एलिमेंट्स, जैसे मैंने बोला कि सभी एलिमेंट्स छोड़ देंगे तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा, ऑन टू फंक्शन की तो सवाल ही नहीं। तो ये है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फाइंड करने की फॉर्मूला। अब अगर आपने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फाइंड कर लिया
तो आप इनटू भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कितना होगा, तो इनटू फंक्शन होगा टोटल फंक्शन। आप टोटल फंक्शन फाइंड कर लो और उसमें से नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फाइंड कर लो, और सॉरी ऑन टू फंक्शन को माइनस कर लो, तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। वैसे यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, बट आप बेटर है कि ऑन टू नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फाइंड करना सीख जाओ, उससे आप नंबर ऑफ इनटू फंक्शन आराम से फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब थोड़े एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्योंकि क्या है, थियरी अगर आप सिर्फ करते रहेंगे तो ऐसा लगेगा ये तो कुछ थियरी करवाया, क्वेश्चन कैसे करते हैं वो तो बताया ही नहीं। चलो तो दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। मान लो आपको एक फंक्शन दिया गया है, फंक्शन फ्रॉम R to R, और हम जो फंक्शन लेते हैं नॉर्मल फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहले लिनियर फंक्शन लिखा है मैंने 2x + 3। नाउ आपको चेक करना है ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है, बराबर। तो 1 1 या ऑन टू ये चेक करने के लिए सबसे पहले 1 1 को चेक करते हैं। तो 1 1 को चेक करने के लिए आप स्टार्ट ऐसे करेंगे, let x1 x2 belongs to R, that is domain, such that f of x1 is equal to f of x2. Now f of x1, so by formula f of x1 is 2x1 + 3 and f of x2 is 2x2 + 3. Here you can see 3 and 3 cancel from left and right, so it is 2x1 is equal to 2x2, and if 2x1 equal to 2x2, then you can say x1 equal to x2, and if x1 equal to x2, then we say the function is 1 1, बराबर। ऐसे हम 1 1 चेक करेंगे, मतलब x1 equal to x2, सेकेंड केस नहीं मिलना चाहिए, तो हम बोलेंगे फंक्शन 1 1 है। अब इसमें आपको 1 1 बता दिया, अब मैं मैनी 1 बता देता हूँ, और फिर हम ऑन टू के ऊपर जाते हैं। एक साथ नहीं कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा क्वेश्चन में चेंज कर लेते हैं, बराबर, और देखते हैं कि भाई मैनी 1 फंक्शन में हम कैसे करेंगे, क्या हमारे लिए केस आएंगे। तो फॉर दैट okay, so let the function f R to R, and the formula of function is given x² + 3। अब हमको चेक करना है ये फंक्शन 1 1 है या नहीं। तो फॉर दैट x1 x2 belongs to R, such that f of x1 is equal to f of x2. Now f of x1 means x1² + 3, f of x2 means x2² + 3. From left and right 3 cancel, and so we get x1² equal to x2². Now x1² equal to x2², so x1² minus x2² is equal to 0. Therefore x1 minus x2, ये एक और डैश हो गया है, वो 11 नहीं है, x1 minus x2, and second factor is x1 plus x2 is equal to 0. So we get x1 equal to x2 from first, and x1 plus x2, that is x1 equal to minus x2. अब यहाँ पर देखो आपको एक्चुअली क्या प्रूव करना चाहिए, fx1 equal to fx2, तो आपको प्रूव करना चाहिए x1 equal to x2, बट आप तो दो दो केस लेके आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ गया, तो दिस वन इज नॉट 1 1 फंक्शन। इवन आप काउंटर एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा प्रूव कर दिया कि दो एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, बट वो दोनों का इमेज सेम है, तो भी चलेगा। जैसे कि अगर वापस में क्वाड्रेटिक की ही बात करता हूँ, मान लो आपको एक फंक्शन दिया है R to R, और फंक्शन का फॉर्मूला दिया है fx इक्वल टू, ये जो मैं दिखा रहा हूँ वो हर एक क्वाड्रेटिक के लिए चलेगा, बट वो R to R होना चाहिए।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है ये 1 नहीं है, ये मैनी वन है। एक तो मैंने डेफिनेशन से तो आपको दिखाया कि कैसे करना है जनरल में, बट अगर आपको काउंटर एग्जांपल देना है तो उसके लिए सिंपल सा तरीका ये है कि ये जो आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x दिया गया है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है, उसमें से कुछ हम ऐसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ये फर्स्ट टर्म है ना, वहां से हम x कॉमन निकाल देंगे और फिर मिलेगा x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 5। अब आप क्या करो, एफ ऑफ जीरो फाइंड करो। ये कहां से पता चला मुझे, ये x है ना, वो एक्चुअली x माइनस जीरो है, तो आप एफ ऑफ जीरो फाइंड कर लो। जब आप एफ ऑफ जीरो फाइंड करेंगे तो पहला टर्म जीरो, नेक्स्ट टर्म भी जीरो, और आपको मिल जाएगा 5। एफ ऑफ जीरो का आंसर 5 मिला। फिर आप दूसरा नंबर सिलेक्ट करो 3। कहां से, ये x माइनस 3 है ना, तो x का वैल्यू 3 सिलेक्ट कर लो। 3 सिलेक्ट करने पर भी ये 9 माइनस 9, ये जीरो, क्योंकि वहां से ही मैं देख के बता रहा हूँ कि नंबर कौन से सिलेक्ट करने। तो 0 माइनस 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। अब देखो आपके नंबर डिफरेंट है, 0 नॉट इक्वल टू 3, एलिमेंट तो हमने डिफरेंट लिए, बट आपका इमेज क्या है, तो एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 3 ये दोनों सेम आ गए। सो एलिमेंट्स डिफरेंट बट इमेज इज सेम, सो इट इज नॉट 1 1, इट इज मैनी वन फंक्शन। बराबर, ये भी तरीका है, काउंटर एग्जाम्पल से कर सकते हैं कि भाई हमने काउंटर एग्जाम्पल दिया आपको कि ये फंक्शन मैनी वन नहीं है, डिफरेंट नंबर बट इमेज इज सेम दिए। बट यहाँ पर देखो आप, आपका डोमेन आर लिया है। हाँ, हम फंक्शन को 1 1 बना सकते हैं, ऑन टू भी बना सकते हैं। कहाँ पर, हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर में करते हैं। साइन एक्चुअल 1 1 फंक्शन नहीं है, उसका डोमेन आर सिलेक्ट करते हैं, तो उसको हम डोमेन रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और डोमेन रिस्ट्रिक्ट करके फंक्शन को 1 1 बनाते हैं। तो रिस्ट्रिक्ट करके आप फंक्शन को 1 1 बना सकते हैं, वो हम बाद में जैसे जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे। अब थोड़ा एक ऑन टू का देखते हैं जनरल में, और चेक करें कि कैसे ऑन टू चेक करना है आपको। तो मान लो आपको फंक्शन दिया गया है R2R, और फॉर्मूला पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर से, fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये मैंने एक फंक्शन ले लिया। आपको चेक करना है ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। 1 1 की बात हो गई है, अब हम ऑन टू चेक कर रहे हैं। तो फॉर दैट सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे, लेट y बिलोंग्स टू r। हम एक जनरल में एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे कोडोमेन से, और अब हम ये चाहते हैं कि y किसी का इमेज हो। अब वो किसका इमेज है, बस वो हमें फाइंड करना है। अगर हमने y जिसका इमेज है वो नंबर फाइंड कर लिया, और वो नंबर अगर आपके डोमेन का एलिमेंट है, तो हमारा काम हो जाएगा कि भाई फंक्शन ऑन टू हो गया। तो लेट y बिलोंग्स टू r एंड fx इक्वल टू y। नाउ fx का फॉर्मूला क्या है, 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू y। तो इसका यूज करके हम ट्राई करेंगे x को सब्जेक्ट बनाना, क्योंकि y तो हमारे पास है, y तो हमने सपोज किया ना, हमको उसके साथ y किसका इमेज है वो नंबर फाइंड करना है, मतलब x को सब्जेक्ट बनाना है। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू y, सो व्हाट इज x, x इज y प्लस 3 अपॉन 2। अब आप अपने नॉलेज का यूज करो थोड़ा, y रियल नंबर है, उसमें आपने 3 ऐड कर लिया, तो भी वो तो रियल नंबर ही होगा। उसको आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या अभी भी ये रियल नंबर है, यस, इट इज बिलोंग्स टू आर। और अगर बिलोंग्स टू आर है तो आपका काम हो गया। क्या, आपने एक ऐसा नंबर फाइंड कर लिया है जो आपके डोमेन का मेंबर है, और वो नंबर आपको y इमेज देने के लिए तैयार है। जैसे यहाँ पर हमारी डेफिनेशन है, उसमें आप यूज करो, देखो 2 टाइम्स y प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 3। यहाँ से आप 2 2 कैंसिल कर लेंगे, तो आपको मिल जाएगा y प्लस 3 माइनस 3, एंड y प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू y। तो हमने y कौन से नंबर का इमेज है, y प्लस 3 अपॉन 2 का, और वो नंबर R में है, ऐसा हमने प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू हो गया। ऐसे आपको ऑन टू चेक करना है, बराबर।
अगर ये ऑन टू नहीं है तो इसके लिए दो तरीके हैं, एक तो आप फंक्शन का रेंज फाइंड कर लो और प्रूव कर लो कि भाई रेंज इज नॉट सेम एज कोडोमेन, या तो आप डेफिनेशन से जैसे हमने अभी जस्ट ऑन टू प्रूव किया ऐसे। तो हम रेंज से ट्राई करते हैं एक क्वेश्चन, फंक्शन फ्रॉम आर टू आर एंड क्वाड्रेटिक की लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, ये मैंने एक फंक्शन लिया है। अब देखते हैं ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं। ट्राई करेंगे, दोनों मेथड से ट्राई करूंगा मैं, एक तो रेंज से ट्राई करते हैं पहले। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में रेंज फाइंड करना हम जानते हैं, कैसे रेंज फाइंड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं इनको। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको लास्ट टर्म क्या लिखना चाहिए, +4। तो +4 लिखेंगे तो आपको ऐसे +4 एंड -4 करना पड़ेगा। यहाँ से आपको लग जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 दैट इज x माइनस 2 होल स्क्वायर एंड 9 माइनस 4 इज 5। तो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया, 5 टू इनफाइनाइट। देखो जरा आपको कोडोमेन क्या दिया गया है, r। तो क्या ये एग्जैक्टली r है, नहीं, इट इज नॉट एग्जैक्टली एज r एंड सो वी से इट इज नॉट ऑन टू, बराबर, क्योंकि आपका रेंज एंड आपका कोडोमेन सेम नहीं है। ओके, ये हमने रेंज से किया। अगर आपको इसी को जनरल से करना होता तो फिर आप क्या करते, तो कुछ ऐसे लिखते हैं, लेट y बिलोंग्स टू r। अब जब हम y बिलोंग्स टू r लिखते हैं तो इसका मतलब ये कोडोमेन वाला है, एंड एफ एक्स इक्वल टू वाई। अब हम क्या करना चाहते हैं, तो y है वो कौन से नंबर का इमेज है, और क्या वो नंबर आपके डोमेन का मेंबर है या नहीं है, वो हम चेक करना चाहते हैं। तो अगर वो नंबर हमारे डोमेन में आएगा तो हम बोलेंगे हाँ भाई, एक हमें नंबर ऐसा मिल गया है जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इक्वल टू y, that is x square minus 4x is equal to y minus 9। एक्चुअली तो ये भी हम रेंज टाइप ही कुछ फाइंड कर रहे हैं, बराबर, बट थोड़ा लिखने का तरीका चेंज किया हमने। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, अब हमने 4 ऐड किया, तो अगर आप 4 ऐड करेंगे दोनों साइड तो ये हो जाएगा y माइनस 9 प्लस 4, दिस वन इज x माइनस 2 होल स्क्वायर is equal to y minus 5। Therefore, x minus 2 is equal to square root of y minus 5। Therefore, x is equal to 2 plus square root of y minus 5। अब आपने स्क्वायर रूट में y minus 5 लिखा है, इसका मतलब आपने नंबर जो फाइंड किया है x, वो r में हो सकता है, बट उसके लिए कंडीशन क्या है, ये जो y minus 5 है ना स्क्वायर रूट के अंदर, उनको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपने x फाइंड कर लिया, फिर ऐसा नहीं बोल देना कि देखो हमने x फाइंड कर लिया हो गया, नहीं भाई, x आपने फाइंड किया मगर उसके लिए कंडीशन आई है। कौन सी कंडीशन है, y माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट इज 5 से आपका y ग्रेटर है। तो आपके जितने भी नंबर्स रियल नंबर्स है 5 या 5 से ग्रेटर, वो हर एक नंबर के लिए आप x फाइंड कर सकते हैं। मतलब y को इमेज बनाने के लिए आपका y क्या होना चाहिए, 5 या 5 से अप होना चाहिए। जो नंबर 5 से लेस है उनका क्या, वो किसका इमेज होगी, बराबर, क्योंकि अब अगर आप 5 से लेस, मान लो आपने 3 लिया तो 3 माइनस 5 -2 हो जाएगा, फिर आप x कहाँ से लाएंगे, वो रियल नंबर में नहीं होगा, और रियल नंबर में नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, बराबर। तो या तो आप रेंज से करो या तो फिर ऐसे, बट यहाँ पर आपको कंडीशन ध्यान रखना होगा, जब आप x को सब्जेक्ट बनाओ तो x की वैल्यू सब्जेक्ट बनाने टाइम आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ जो y की वैल्यू में मिलेगा फॉर्म, वो
देखना है आपको कि उसको कौन सी कंडीशन चाहिए। जैसे कि अगर रेशनल नंबर आया, मान लो अगर ऐसे कुछ आया y-1/y-3 आया, तो आपको तुरंत बोलना पड़ेगा ना कि भाई y का वैल्यू 3 नहीं ले सकते। डिनोमिनेटर में तो हम y को 3 रखेंगे तो 3 - 3 0 होगा। तो आपको स्क्वायर रूट दिखेगा तो स्क्वायर रूट में आपको बोलना पड़ेगा ये नेगेटिव नहीं चलेगा। अगर रेशियो आया तो आपको बोलना पड़ेगा डिनोमिनेटर 0 नहीं चलेगा। तो ये थोड़ी कंडीशनें हैं और उसका यूज करके हम फंक्शन 1 है या नहीं है वो चेक करते हैं, बराबर। तो थोड़े और क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, जितना हो सके उतना ज्यादा